हाँ जी। यार अगर आप मुझे सुनते हो ना तो आपको एक चीज़ पता होगी कि मैं फॉरगिवनेस के बारे में बहुत बात करती हूँ। चाहे फिर वो खुद को माफ़ करना हो या किसी दूसरे इंसान को माफ़ करना हो। तो किसी से बात हो रही थी तो वो इंसान बोल रहा कि ठीक है, हाइपोथेटिकली सोचो कि कोई डॉक्टर है जो कि किसी पे ऑपरेट कर रहा था और उसने ना उस इंसान को मार दिया, बचा नहीं पाया। ऑपरेशन करते करते वो मरीज़ मर गया। तो अब मैं उस इंसान को कैसे माफ़ करूँ? अगर वो मरीज़ मेरा रिश्तेदार था या मेरा जानकार था या मेरा कोई क्लोज़ बंदा था और उस डॉक्टर ने उसको मार दिया, तो अब मैं उसको इतनी आसानी से माफ़ कैसे करूँ? तो सबसे पहले हमको ये चीज़ समझनी है कि अगर आप किसी को माफ़ करने के लिए रेडी नहीं हो, तो जस्ट बिकॉज़ समवन टोल्ड यू कि फॉरगिवनेस कर देनी चाहिए, किसी को माफ़ कर देना चाहिए, अब आप रेडी नहीं हो इंटरनली, लेकिन आप बाहर का एक शुड फॉलो कर रहे हो। तो सबसे पहले इस चीज़ पे हमें कांटा मारना है कि अगर आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी नहीं हो किसी को माफ़ करने के लिए, आपने वो चीज़ अपने अंदर फील नहीं कर ली कि इस इंसान को मैं 3600 घंटे सोचता रहता हूँ, कितना ज़्यादा मेरे अंदर ही वो मतलब एक नेगेटिव सेंसेशंस चलती रहती हैं इस इंसान के बारे में सोच सोच के। जब तक कि आप उस चीज़ को पूरा का पूरा फील नहीं करते अपने अंदर और आप देखते कि इस इंसान की वजह से मेरे अंदर गड़बड़ हो रही है, तब तक आप रेडी नहीं हो उस इंसान को माफ़ करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये समझनी है। अब अगर आप मेंटली रेडी हो गए हो उस इंसान को माफ़ करने के लिए, तो अब आपको दूसरा चीज़ क्या समझनी है कि जब हम बात करते हैं ना कि किसी ने कोई चीज़ कर दी, तो हमको उसकी इंटेंशन पे फोकस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जंगल में कोई इंसान जा रहा है और कोई पीछे से कोई चोर आया और उसने उसको मार दिया, उसके हाथ में चाकू था और उसने वो चाकू लेके उसको मार दिया। तो अब यही सेम जो प्रोसेस है, जो डॉक्टर है वो भी सेम चीज़ कर रहा है कि उसके हाथ में एक चाकू है, वो पेट काट रहा है दूसरे इंसान का और वो मर गया। लेकिन फर्क कहाँ था? फर्क था इंटेंशन में। जो डॉक्टर की इंटेंशन थी वो उसको बचाने की थी, और जो डाकू की और वो जो चोर की इंटेंशन थी वो उसको मार के उसका खजाना लूटने की थी। तो जो एक्शन, जो हम लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हैं ना, या कर्म की बात करते हैं, कर्म सिद्धांत की बात करते हैं, इट इज़ लेस अबाउट एक्शन। वो कर्म के बारे में बात नहीं होती, जो बाहर आपको एक्शन दिख रहा है उसके बारे में कभी बात नहीं होती। एक्शन का फल कभी नहीं आता, आपकी इंटेंशन का फर्क आता है। जैसे कि उस डॉक्टर की इंटेंशन थी बचाने की, कर्म सेम ही हो रहा है दोनों में, लेकिन दूसरे की इंटेंशन क्या थी? मारने की। तो जब आप किसी की इंटेंशन पे फोकस करते हो कि उसने बचाना चाहा और बचाते बचाते, है तो वो भी इंसान ही ना। एक डॉक्टर है, उसने डिग्री ले ली है, उसके पास से एक, चलो ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन ने उसको डिग्री दे दी है, तो अब है तो वो इंसान ही, गलती तो उससे भी हो सकती है। अब इसका भी एक और लेयर आ गई है कि अगर वो बार बार सेम चीज़ कर रहा है, तो फिर उसका लाइसेंस हमको कैंसिल कराना पड़ेगा। तो फिर हम वहाँ पे उसको माफ़ी नहीं देनी, वहाँ पे अपनी जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रूल बनता है, जो भी पनिशमेंट बनती है, उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। लेकिन इफ़ इट इज़ अ वन टाइम मिस्टेक और वो मतलब ओवरऑल उसकी रेप्यूटेशन अच्छी है, तो फिर इंटेंशन पे फोकस करो कि इस बंदे की इंटेंशन, इस डॉक्टर की इंटेंशन मुझे बचाने की थी, इस मरीज़ को बचाने की थी, लेकिन इंसान है तो इंसान से गलती हो गई। तो इस तरीके से हमको चीज़ों को समझना होता है। सबसे पहले जब भी हम, एक बार समराइज कर देते हैं, जब भी हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं, तो जब तक आप मेंटली रेडी नहीं हो, आपने अपने अंदर जो गड़बड़ घोटाला होता है इमोशनल लेवल पे वो देख नहीं लिया है, तब तक आप किसी को माफ़ करने की नहीं सोचो। अब जब आपने माफ़ करने की सोच ली है तो इंटेंशन पे फोकस करो, उसको माफ़ करो। लेकिन अगर उसका बिहेवियर रिपीट हो रहा है तो फिर वहाँ पे उसको आउटसाइड पनिशमेंट देनी पड़ेगी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, या अपने लेवल पे आपको उसको पनिशमेंट देनी पड़ेगी, या उस इंसान से दूर होना पड़ेगा, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा।